Good morning to all. Welcome to all in Devita classes. Now today we will discuss the क्वेश्चन नंबर 9. कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. So without wasting the time, let's start with the question number 9. A car starts from rest and accelerates uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, u0 है और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली कर रही है और फिर पहुंच रही है 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इन 5 सेकेंड. टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, ठीक है. इट देन ट्रेवल एट, फिर सेकेंड कंडीशन में ट्रेवल करता है एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड. फिर ये ट्रेवल कर रहा है, यानी कि स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पीड लिख देते हैं या वी लिख दो, कुछ भी लिख दो. स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपको क्या दे रखा है 10 सेकेंड, ठीक है. तोड़ तोड़ के इन क्वेश्चंस को करना है. एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक, ठीक है. फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया. थर्ड में क्या है, इसी स्पीड से चल रहा था, यानी कि जो यू था यहाँ पे हमारा यू हो जाएगा. इसी स्पीड से किस स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था. 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था. फिर उसने ब्रेक लगाई तो यानी कि वी की वैल्यू हो गई 0 और जो स्टॉप करने में उसको टाइम लगा वो लगा 6 सेकेंड. आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है और 3 केसेस आपको दिए हुए हैं. पहले में क्या दिया है कि गाड़ी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली और 20 मीटर पर सेकेंड तक जाती है, टाइम दिया है. सेकेंड में फिर देखो इसको तोड़ तोड़ के करेंगे. पहले यहाँ से यहाँ तक किया ये, फिर ये वाली बात, इट देन ट्रेवल एट 20 मीटर फॉर 10 सेकेंड. फिर उसके बाद ये वाली सेकेंड बात हो गई यहाँ तक, है यहाँ से यहाँ तक. थर्ड फिर कह रहा है फाइनली अप्लाइज, यानी कि इसी स्पीड से जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड की और उसने ब्रेक लगाई, यानी कि गाड़ी की स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकेंड. और कितने समय में उसने स्टॉप की, 6 सेकेंड में. तो इन तीनों केसेस में टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर्ड की ये आपको निकालनी है. तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला में या तो टाइम चाहिए, है ना, और एक्सेलरेशन चाहिए. एक्सेलरेशन सबसे पहले हम इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी. v कितनी है हमारी 20 माइनस 0, टाइम है 5, तो ये हो जाएगा कितना 20 और 5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पूछा, हमसे डिस्टेंस पूछा है. डिस्टेंस आप इक्वेशन 3 इक्वेशन में से फर्स्ट तो नहीं यूज करोगे, सेकेंड या थर्ड में, तो हम थर्ड यूज कर रहे हैं. वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as ये होता है. तो v की वैल्यू हमारी क्या है 20 का स्क्वायर, 0 का 0 हो जाएगा और 2 a की वैल्यू हमने पुट करनी है 4, s की वैल्यू हमें निकालनी है. तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 8s, यानी कि s की वैल्यू हो जाएगी 400 अपॉन 8, ठीक है. तो ये हो जाएगा कितना 50 मीटर. तो एक डिस्टेंस हमारी ये निकल के चली आई. फिर अब इसमें देखो, इसमें ये नहीं बोला है, इसमें सीधे आप डिस्टेंस निकालोगे क्योंकि ना हमें एक्सेलरेशन पता है ना इसमें बस स्पीड पता है कि स्पीड से चल रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड हमें पता है 20, डिस्टेंस हमें निकालनी है. एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो डिस्टेंस को, वैसे डिस्प्लेसमेंट को करते हैं बट कोई नहीं, टाइम, ठीक है. इक्वेशन में क्योंकि हम यहाँ पे एस हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो. टाइम हमारा 10 सेकेंड है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 200, है ना, 200 मीटर हो जाएगी. दूसरे केस में ये निकल आई डिस्टेंस. अब थर्ड में क्या कह रहा है, फाइनली अप्लाइज द ब्रेक, यानी कि इसी स्पीड से चल रहा था, ब्रेक लगाई. तो इसमें भी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. तो a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी. v की वैल्यू आपकी 0 है, u की वैल्यू -20 है, टाइम आपका 6 सेकेंड है. तो हो जाएगा -20 अपॉन 6, है ना.
तो ये हो जाएगा आपका -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डिस्टेंस। इसमें भी डिस्टेंस का थर्ड फॉर्मूला v² - u² इक्वल टू 2as। v की वैल्यू हमारी क्या है, v की वैल्यू हमारी 0 है और ये हो गई 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, स्क्वायर का करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा 220 का, सॉरी 20 का स्क्वायर 400 हो गया। 2 a की वैल्यू हमने 10/3 निकाली है और s -10/3 निकाली, s की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे हो जाएगा, -400 इक्वल टू -20/3 इंटू s, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी मैं यहाँ कर रही हूँ। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 20 आ गया, यानी कि 60 मीटर आ गया। हमसे पूछी क्या है, हमसे पूछा है टोटल स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, s इज इक्वल टू 50 + 200 + 60, 50 + 200 + 60, तो कितनी हो गई 310, है ना, 310 मीटर। तो यही आपका आंसर था। इसको आपको लास्ट में लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए आई एम राइटिंग हियर। सो दिस विल बी योर आंसर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 310 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द 10th क्वेश्चन। A bus is traveling at 36 km per hour. When the driver sees an obstacle 30 meter ahead, the driver takes 0.5 second to react before pressing the brake. क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस है वो ट्रेवल कर रही थी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, जैसे ही ड्राइवर ने देखा, आगे गाड़ी चला रहा था और उसने आगे देखा कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। उसने क्या देखा, आगे ऑब्स्टिकल है, कोई रुकावट है 30 मीटर अहेड पे। तो ड्राइवर टेक 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक, यानी कि उसने ब्रेक प्रेस करने से पहले 0.5 सेकेंड तक गाड़ी चलाई, उसके बाद उसने रिएक्ट किया कि मैं ब्रेक को प्रेस कर। तो यानी कि उसने टाइम जो लिया, गाड़ी चलाई जो, वो 0.5 सेकेंड तक चलाई, उसके बाद उसे दिखा। Once the brake is applied, the velocity of the bus reduces with constant acceleration. फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई किया, गाड़ी की स्पीड कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, जब ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो यानी कि अपोजिट टू द वेलोसिटी हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब गाड़ी रुकती है तो वेलोसिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पूछा है कि क्या बस स्टॉप हो जाएगी ऑब्स्टिकल से पहुंचने से पहले या टकरा जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि 0.5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इसकी कितनी थी, 10 थी, डिस्टेंस कितनी कवर की ये निकालना है, और टाइम उसने 0.5 सेकेंड लिया, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 इंटू 0.5 यानी कि 5 मीटर हो जाएगी। तो इसने यानी कि 0.5 सेकेंड तक गाड़ी तो चली, तो उसमें जो डिस्टेंस कवर किया उसने कितना किया, 5 मीटर। फिर इसके बाद 5 मीटर चलने के बाद बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाना अप्लाई किया, और अचानक से तो गाड़ी रोकेगा नहीं, धीरे धीरे जाएगी, फिर स्पीड रुकेगी। तो उसका एक्सेलरेशन जो नेगेटिव में 2.5 था, यानी कि गाड़ी रुकने को जा रही है इसलिए नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि उसने जब गाड़ी को ब्रेक अप्लाई कर रहा था कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन के साथ, तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो A इज इक्वल टू हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन, v² - u² इक्वल टू 2as। अब क्या है, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकेगी तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
यहाँ पे v की वैल्यू 0 और u की वैल्यू आपकी वही 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। फिर 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a की वैल्यू -2.5, s की वैल्यू डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 इक्वल टू 10 इंटू -2.5, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल टू -25, है ना, इंटू s। इससे काट दो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ओ 10 नहीं 2 है ना, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5.0, ठीक है, इंटू s। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया था, फिर 5 से काटेंगे तो बचेगा आपका क्या, इज इक्वल टू 20 मीटर। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, तो टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर की वो 20 + 5 करी, यानी कि 0.5 सेकेंड तक गाड़ी 5 मीटर चलाई। उसके बाद उसने देखा कि ऑब्स्टेकल है, उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, ब्रेक लगाते लगाते वो 20 मीटर चला गया, क्योंकि कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगी गाड़ी की स्पीड, सडनली ब्रेक नहीं लगा है। तो 25 मीटर चला। तो अब हमें बताना है विल द बस एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल और नॉट। तो हमें हमारा जो ऑब्स्टेकल था वो कितनी मीटर पे था, 30 मीटर पे, और गाड़ी हमारी कितनी रुक गई, 25 मीटर पे। तो यस, बस विल बी able to stop before reaching the stop obstacle because the distance that is 5 meter ahead when the driver applies the brake, ठीक है, यानी कि 5 मीटर की डिस्टेंस पे था जब ब्रेक लग चुका था, तो ऑब्स्टिकल से टकराएगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस 30 मीटर है और हमने 25 मीटर पे ही ब्रेक मार दिया है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11th। Question number 11. Student said Earth moves around the sun. In this contest, discuss whether an object kept on the Earth can be considered to be at rest. ये कह रहा है एक स्टूडेंट जानता है, कहता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है। इस कॉन्टेस्ट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखते हैं, क्या उसको हम रेस्ट पे कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर मान लो एक टेबल है और उसमें मैंने एक बुक रखी हुई है, तो बुक क्या है, अगर मैं उसको 10 दिन बाद विदाउट टचिंग, अगर मैं उसको टच नहीं कर रही हूँ, तो 10 दिन बाद भी उस बुक की पोजीशन उसी टेबल पे, उसी प्लेस पे होगी। क्लियर? इफ वी आर सीइंग फ्रॉम द अर्थ, अगर मैं अर्थ पे बैठी हूँ, अगर मैं अर्थ से देख रही हूँ, ठीक है, तो उसकी कंडीशन सेम होगी। इफ मैं एज्यूम करो कि मैं सन पे चली जाऊँ, फिर मैं उस बुक को देखूं, तो क्या होगा, उस बुक की पोजीशन उस प्लेस के अकॉर्डिंग रोटेट करेगी, बिकॉज जो अर्थ है हमारी वो सन के रिवॉल्व करती है, ठीक है, और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है। तो इसलिए क्या होगा, उस बुक की पोजीशन कहीं ना कहीं उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट कि हम कहाँ से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अगर हम अर्थ से ही उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो रेस्ट पे कंसीडर की जाएगी। अगर हम सन पे चले जाएं, हमारा रेफरेंस पॉइंट सन है, और सन से हम अगर उस ऑब्जेक्ट को देखें तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट कि आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हो। तो यहाँ आंसर मैंने रिटर्न किया हुआ है, इफ वी टेक द अर्थ एज अ रेफरेंस पॉइंट, अगर हम अर्थ को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, अगर मैंने कोई बुक टेबल पे रखी है तो वो रेस्ट पे होगी, बिकॉज इट पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टेबल। उस टेबल के रिस्पेक्ट में उस बुक की पोजीशन चेंज नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन क्या है, हाउएवर इफ वी टेक द सन एज द रेफरेंस पॉइंट, सेम ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट। अगर हम एज अ क्या ले रहे हैं, सन को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विद द अर्थ। सो डिपेंड्स ऑन कि कौन सा रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं। अगर अर्थ ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी, अगर हम सन एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मूवमेंट स्टेज में होगी।
Clear? Now we are moving to the 12th question. Question number 12. The velocity time graph. This will be the velocity meter per second, or this will be the time in second. The velocity time graph from 0 to 120 seconds for a cyclist as shown in the figure 4.30. फिगर आपका एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है that is 4.30. Shade the area in different color representing the displacement of the cyclist. सबसे पहले तो आपको displacement के एरिया को शेड करना है. While cyclist is moving with constant velocity, when the velocity of cyclist is decreasing. Also calculate the displacement and average acceleration in the 120 second time interval. तो सबसे पहले तो हमें constant velocity कहाँ पे दिख रही है. कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? कांस्टेंट का ग्राफ आपका ऐसा होता है, सीधे जब जाता है. तो सीधे हमें ग्राफ कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है आपका 20 सेकेंड से 100 सेकेंड पे. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहा है. क्लियर? अब पूछा है डिक्रीजिंग, तो गिरता हुआ स्लोप कैसे होता है? ऐसे होता है. चढ़ता हुआ स्लोप ऐसे होता है. तो ये डिक्रीजिंग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग. ठीक है. और इंक्रीजिंग पूछता तो ये आपका इंक्रीजिंग हो जाता. तो इसमें क्या करना है आपको? डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राफ की हेल्प से निकालना है. ठीक है. ग्राफ में हम इनके नाम रख लेते हैं. जैसे इसको 0 पॉइंट A, B, C, D, E और इसका नाम F रख लेते हैं. तो इसमें देखो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तीन चीजें दिख रही हैं. एक तो O F A ट्राइंगल दिख रहा है. दूसरा A B E F रेक्टेंगल दिख रहा है. तीसरा BCDEB क्या दिख रहा है? ट्रोपेजियम दिख रहा है. तो इन तीनों का अगर मैं एरिया निकाल लूं तो मेरा पूरा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा. तो लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल OFA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF प्लस area of trapezium, area of trapezium कौन सा है? BCDE है ना. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट. रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू B. और एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. आप ध्यान से देखना. एरिया इसमें क्या है? हाफ बेस. बेस कितना है? बेस है आपका 0 से 20, यानी कि बेस कितना हो गया? 20 हो गया. हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी आपकी, यहाँ पे मिल रहा है दैट इज 3. फिर लेंथ कितनी हो जाएगी? रेक्टेंगल की बात करें तो इसको अगर हम लेंथ कंसीडर करें तो कितनी हो जाएगी लेंथ आपकी? 0 से 100 यानी कि 80 हो जाएगी. और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड कौन सी है? BE और CD आपकी पैरेलल साइड है. तो BE की लेंथ कितनी हो गई? 3. और TC की लेंथ कितनी हो गई? 2. हाइट कितनी हो गई? जब हम ट्रेपेजियम काउंट करते हैं तो हाइट हमारी ये होती है और हाइट ये है तो मतलब 2 है. क्लियर? सॉरी 20 ये है हमारी हाइट, है ना. तो ये हमारी 20 हो जाएगी. सॉल्व कर लो उसको. इसे ये कट गया, 10 बचा. 30 प्लस क्या बचा? 240 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 20 ये कट जाएगा. 10 बचेगा. कितना बचा? 30 प्लस 240 प्लस 50. तो ये कितना हो जाएगा?
80 310 310 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। क्लियर? आई थिंक ये 320 होगा, सॉरी, दिस इज द 320 मीटर। ये आपका निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब आपको एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो इसी ग्राफ में अगर v क्या होती है? आपकी फाइनल पॉइंट है ना, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं ग्राफ में देखूं तो ग्राफ मेरा ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे आके रुक गया है ना, सी पॉइंट पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो 2 हो जाएगी। और इनिशियल देखो, इनिशियल उसने शुरू कहाँ से किया है? 0 पॉइंट से, तो 0 हो जाएगी। और टाइम कितना लिया है इसने? टाइम आपका पूरा 0 से 120 सेकेंड लिया है, तो टोटल हो जाएगा 120 सेकेंड, यानी कि 2 अपॉन 120 यानी कि 1 अपॉन 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा और ये टोटल एवरेज एक्सेलरेशन निकल आएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, a girl is preparing for her first marathon by running on a straight road. She uses a smartwatch to calculate her running speed at different time interval. The graph, ये आपका ग्राफ गिवन है एनसीईआरटी में, फिगर 4.31, डिपिक्ट हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। सो ये क्या कह रहा है कि एक लड़की है, वो मैराथन के लिए प्रैक्टिस कर रही है स्ट्रेट रोड में। वो अपनी स्मार्ट वॉच का यूज़ करती है अपनी रनिंग स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइम इंटरवल में। जो उसकी वेलोसिटी और टाइम वर्सेस का ग्राफ है वो आपको गिवन है, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है इस ग्राफ की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है आपकी ग्राफ में वो थोड़ी सी टिपिकल है। तो आपको सबसे पहले बॉक्सेस को काउंट करना पड़ेगा, कितने बॉक्सेस में जो ग्राफ दिया उसको काउंट करोगे तो देखोगे 0 और 2 सेकेंड के बीच में 10 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 10 बॉक्सेस किसके बराबर है? 2 सेकेंड के। तो अगर मैं एक बॉक्स की वैल्यू करूं तो एक बॉक्स किसके बराबर हो जाएगा? एक बॉक्स किसके बराबर हो जाएगा आपका? 2/10 यानी कि 1/5 बॉक्स के बराबर। तो इस तरह से कैलकुलेट करके मैंने जो ग्राफ की वैल्यू है उसको पुट करा हुआ है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे देखो, ये ऊपर की वैल्यूज, इनको कैलकुलेट करना कि कितने बॉक्सेस में वैल्यूज आ रही है। ठीक है, यहाँ से 0 से 10 मतलब 0 से 2.5 किलोमीटर पर आवर के में क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके 10 बॉक्सेस में 2.5 है। तो इसी तरह से कैलकुलेट करोगे आप और मार्क करोगे तो आपको ये इस टाइप का कुछ वैल्यू दिखेगा, ये वैल्यूज दिखेंगी। ठीक है, और ये आपके टाइम की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेम जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, हमने सबके एरिया निकाले थे। तो यहाँ भी हमें बस यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी उल्टी सीधी दे रखी हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल है। आप वैल्यू निकाल लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर देखो मैं इसको ये देखूं, मिलाऊं तो ये आपका कुछ इस टाइप का हमें मिलेगा। देखो पहला वाला जो है, पहला वाला इसको नाम दे देते हैं A B C D E F। तो इसमें आपको 6 टाइप्स के फिगर मिलेंगे। कहीं आपको ट्रेपेजियम मिलेगा, जहां कांस्टेंट स्पीड होगी वहां आपको रेक्टेंगल मिलेगा। तो पहले वाले में क्या है? पहले वाले में हमको ट्रेपेजियम मिल रहा है, ये स्पीड ऐसे है। ठीक है, ऐसे पहले वाले में हमें क्या मिल रहा है? ट्रेपेजियम मिल रहा है। तो ट्रेपेजियम मिल रहा है तो इसमें क्या होता है? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड और आपका हाइट।
तो ये हो गया आपका, ये भी 7 है, ये भी 7 है, हाइट आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी हाँ। फिर उसके बाद दूसरा भी हमें ट्रेपेजियम मिल रहा है, एक 7 है, एक 7.5 है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 1, ये डिस्टेंस 0 से 1 के बीच में 1 डिस्टेंस है, ठीक है। फिर थर्ड वाले में, सी वाले में हमको क्या मिल रहा है, सी वाले में हमें रेक्टेंगल मिल रहा है, 7.5 से 7.5 है, रेक्टेंगल मिल रहा है, तो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा आपका जो हाइट हो जाएगी वो 7.5 हो जाएगी, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.5 समथिंग आएगी, ठीक है, 1.4 समथिंग आएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट वाला आपका फिर ट्रेपेजियम है, फिर आपका क्या है, ये भी ट्रेपेजियम है, लास्ट वाला रेक्टेंगल है। तो सबके एरिया को हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46.8 मीटर। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसको आप खुद करने की कोशिश करिएगा, कुछ नहीं करना है। वैल्यू अगर आपने बॉक्स काउंट कर लिया और वैल्यू बॉक्स के अकॉर्डिंग निकाल लिए तो ये इजी हो जाएगा। बस आपको एरिया निकालना है, जहाँ ट्रेपेजियम बन रहा है वहाँ ट्रेपेजियम का एरिया, जहाँ रेक्टेंगल बन रहा है वहाँ रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। इसको खुद करने की कोशिश करना। ये एक एस्टिमेशन वैल्यूज हैं यहाँ पे जो मैंने दे रखी हैं, ठीक है, क्योंकि वाइट बोर्ड में बॉक्सेस को बनाना काउंट करना दैट इज़ वेरी टिपिकल। सो इसको आप खुद कोशिश करिएगा, होगा तो मैं आपको लैपटॉप के जरिए शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी इसकी। क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. On entering a straight highway, a car continues to move with a constant velocity of 6 meters per second for 2 minutes and then accelerate with a constant acceleration of 1 meter per second square for 6 seconds. Find the displacement of the car of the straight highway in the 2 minute 6 second time interval by drawing a velocity time graph for its motion. क्या कह रहा है? एक स्ट्रेट हाईवे है, वहाँ पे जो कार है वो कंटिन्यू मूव करती है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फॉर 2 मिनट्स एंड उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी आपकी जो इनिशियल दे रखी है, कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी दे रखी है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है 2 मिनट, दैट मीन्स 2 into 60 दैट मीन्स 120 सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने समय के लिए? 6 सेकेंड के लिए, फॉर 6 सेकेंड। तो यहाँ अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी? अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर गाड़ी बढ़ रही है तो 6 सेकेंड में कितना स्पीड हो जाएगी उसकी? 6 मीटर। 6 मीटर पहले चली थी, 6 मीटर पर सेकेंड अभी चल गई, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? ग्राफ से बनाते हैं इसको। नीचे टाइम सेकेंड में, यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। और इधर मैं टाइम लेती हूँ कितने का? 30, 60, 90, 120। तो मैंने इस टाइप से ग्राफ लिया है। क्लियर? पहला क्या है कि 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी यहाँ पे, ठीक है। कब तक थी? कांस्टेंट चल रहा था, यहाँ पे कांस्टेंट चला 120 तक, 120 सेकेंड तक 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कांस्टेंट चला। फिर 1 मीटर पर सेकेंड उसने स्पीड बढ़ाई, तो क्या बोला था मैंने? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 6 सेकेंड के लिए बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड यानी कि पर सेकेंड स्क्वायर में 1 मीटर
स्पीड बढ़ रही है, तो 6 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 6 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। तो 6 पे था तो अब कहाँ पहुंच जाएगा, ये 12 पे। 12 पे हमारा कहाँ पहुंचा है, यहाँ से वो स्पीड बढ़ा रहा है। और कितने सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए। तो 6 सेकंड यानी कि 120 में 6 सेकंड जोड़ेंगे 126 आ जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ कहीं 126 होगा। तो ये ऐसे गई और ऐसे आ गई, है ना। तो हमें क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आसानी से। कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ से एरिया अगर मैं निकालूं तो लेंथ कितनी हो गई 120, ब्रेथ हो गई 6 प्लस हाफ, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, ये कितनी है, ये 6 हो गई, ये 12 हो गई, 6 प्लस 12। और हाइट कितनी हो गई, हाइट आपकी ये हो गई 6। ठीक है, 120 से 126 ये हमारी हाइट होती है ट्रेपेजियम की। तो 6 का अंतर है, 6 हाइट हो गई। तो ये हो गई 720 प्लस 18 इंटू 6, इससे काटो 18 3 54, तो ये आ जाएगा 774 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, पहले हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लिया, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देख लिया, एरिया दोनों को एड ऑन कर दिया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। हमें फॉर्मूले से नहीं, हमें ग्राफ की हेल्प से करना था, लिखा हुआ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से करना। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, two cars A and B start moving with a constant acceleration from rest in a straight line. Car A attains a velocity of 5 meter per second in 5 seconds. B attains velocity of 3 meter per second in 10 seconds. Plot the velocity time graph for both the cars in the same graph. Using the graph, calculate the displacement mentioned in the 2 time interval. तो आपको क्या करना है, कार दे रखी है। I am not writing question here. I will paste the question. कार A है और ये कार B है। ठीक है, कार दे रखी हमें, दोनों ने ही रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, यानी कि दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। क्लियर। फिर बोला है ए अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो इनिशियल वेलोसिटी अटेन कर रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल इसका दे रखा है 5 सेकेंड। यहीं पे v की वेलोसिटी है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, दोनों ने रेस्ट से चलना शुरू किया है, एक 5 सेकेंड पे और एक 10 सेकेंड पे। ठीक है, और यहाँ हमारा टाइम हो जाएगा और यहाँ हमारा वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 6। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले, v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू 5 माइनस 0 अपॉन 5, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 0 अपॉन 10 सेकेंड, यानी कि 3 अपॉन 10, यानी कि 0.3 सेकेंड। अब ग्राफ हमें कहाँ से प्लॉट करना है, रेस्ट से स्टार्ट किया है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे चला है। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 5 पे आ गया, ये पहला बन गया। ये कार ए है। फिर
कार बी के लिए करेंगे तो वो 10 सेकेंड में करती है 3 मीटर। तो 3 हमारा ये है, तो इसको हम ऐसे पहुंचा देंगे 10 सेकेंड में। ये हमारा कार बी। अब हमें दोनों में क्या करना है, दोनों का आई थिंक डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हाँ, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कार ए का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो नहीं चल रहे हैं, कार ए का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है, कोई भी पेन नहीं चल रहा है, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है, हाइट आपकी 5 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हाफ 25 और ये हो जाएगा 12.5 मीटर। कार ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 12.5 हो जाएगा। कार बी का देखेंगे तो कार बी में हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 10 है, हाइट कितनी है आपकी 3 तक है, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15 मीटर। तो कार ए का डिस्प्लेसमेंट निकल आया 12.5 और कार बी का डिस्प्लेसमेंट निकल आया 15 मीटर। क्लियर, ये आपका ग्राफ रहेगा। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। Last question 16. Rohan studies science from 6 p.m. to 7:30 p.m. at home. Consider the tip of the minute hand of the wall clock during the given time interval. आपको इसमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, स्पीड और वेलोसिटी। अगर लेंथ ऑफ मिनट हैंड 7 दे रखा है तो कितने बजे से कितने बजे तक पड़ता है, कितने बजे से 6 p.m. से 7, है ना। तो 2 घड़ी बना देते हैं, ये 6 हो गया। तो आपको क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो साफ पता चल रही कैसे निकालेंगे। पहले तो 6 से 7 बजेगा तो ये मिनट हैंड जो होगी वो हमारी रेडियस हो जाएगी। जो भी मिनट हैंड की वैल्यू दे रखी, तो आपके बुक में 7 मीटर दे रखी है, आई थिंक 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। 6 से जब 7 बजेगा तो ये 1 राउंड कंप्लीट करेगा, फिर 7 पे पहुंचेगी और 7 से 7:30 बजाएगी तो आधा राउंड और कैलकुलेट करेगा। 7 से 7:30 बजने में हाफ राउंड कैलकुलेट होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 राउंड, यानी कि सर्कल का 1 राउंड कितना होगा 2πr। तो 2πr प्लस 2πr का हाफ, क्योंकि 1 राउंड प्लस आधा राउंड तो कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो 2π की वैल्यू 22/7, 7 रेडियस आपको दे रखी है 22.7 इंटू 7 कट गया, कितना आएगा 44 प्लस 22 दैट मीन 66 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट पूछी है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, 6 से 7:30। तो पहले सुई देखो 6 बजे था, यहाँ पे था पहले सुई, फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि इससे आधा ही चला है केवल, है ना। या हम कह सकते हैं पहले सुई यहाँ पे थी 12 में थी, फिर 6 पे आ गई, तो ये अगर 7 है तो ये 7 हो गई, क्योंकि वहाँ पे हम क्या देखते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट।
तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 7 + 7 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे स्पीड पूछी है, तो स्पीड में हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। डिस्टेंस हमारे 66 है, टाइम 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटे को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। 3600 + 1800 यानी कि 5400। 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो आधे घंटे में 1800, दोनों को ऐड कर लेंगे 5400 आ जाएगा। 5400 आ जाएगा। इसको जो भी कैलकुलेट करेंगे वो आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका 14 था, टाइम आपका सेम यही होगा मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।